हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ को स्टार्ट किया था, इसी को आज कंटिन्यू करते हुए क्लास नंबर 46 है। इससे पहले 45 क्लासेस हो चुकी हैं। अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगा लीजिएगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप क्लास के बाद ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। तो आप सभी को पता ही होगा, एग्ज़ाम जो है वो 13 को होगी। अधिक दिन हमारे पास नहीं है, 10 से 11 दिन है। तो इसी 10 से 11 दिन में हमें प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के स्पेशल सीरीज़ को स्टार्ट किया था, यहाँ पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को करेंगे और आज जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। और क्लास को आप कंप्लीट वॉच ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कंप्लीट देखते हैं, शुरू से लास्ट तक देखते हैं, तो मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आप यहाँ से इस क्लास से ज़रूर कुछ ना कुछ नया चीज़ सीख के जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है ये बच्चों के प्रति दृष्टिकोण है। इससे पहले की जो क्लास हुई थी इसमें शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण से हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को किए थे, एमसीक्यूज़ को किया था, तो उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए। हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ दूँगी और आप क्लास के बाद वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। तो आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगी, उसको आप लिखिएगा। ओके, तो पहला यहाँ पर प्रश्न है, देखिए, बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास क्या अध्ययन करता है? गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल विकास क्या है? ये गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक ये चलती है। ठीक है, तो बाल विकास के बारे में यहाँ पर कुछ मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। बाल विकास का अध्ययन करके हम बालकों की जो इंडिविजुअल डिफरेंस होती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, उसका हमें पता लगता है। तो बाल विकास से क्या पता लगता है पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि बालकों में जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, उनका हमें पता लगता है बाल विकास से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हरलोक के अनुसार शेषावस्था है। देखिए, हरलोक के अनुसार शेषावस्था क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, गर्भावस्था से 2 सप्ताह तक और गर्भाधान से 2 वर्ष तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि जन्म से 2 सप्ताह तक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हरलोक के अनुसार शेषावस्था की बात की गई है। ठीक है, शेषावस्था है, इसको ध्यान दीजिएगा, वो भी हरलोक के अनुसार शेषावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक होती है, यानी कि 0 से आप मान लीजिए 14 दिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, विकास की प्रक्रिया का मुख्य रूप क्या है? विकास की जो डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसका मुख्य रूप क्या है? आकार व अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, नए गुणों की उत्पत्ति, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तीनों ही होगा। नेक्स्ट है फोर नंबर, हरलोक के अनुसार बचपनावस्था की आयु। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले जो हम लोगों ने किया था ये हरलोक के अनुसार शेषावस्था की आयु पूछेगा तो जन्म से 2 सप्ताह, और यहाँ पर हरलोक के अनुसार बचपनावस्था की आयु पूछा गया है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, यानी कि 14 दिन से 2 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर, किशोरावस्था वह अवस्था है जो लगभग होती है। किशोरावस्था की अवधि बताना है यहाँ पर, तो ये 12 से 18 होती है। और बाल्यावस्था पूछेगा तो ये 6 से 12 साल के बच्चों को रखा जाता है, और शेषावस्था में 0 से 6 वर्ष। ठीक है, 6 भाग में यहाँ पर बांटा गया है। तो किशोरावस्था का यहाँ पर पूछा गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, लंबाई की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, क्लोम ग्रंथि, या फिर प्रजनन ग्रंथि। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जो कि है पिट्यूटरी ग्रंथि।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट में बताऊंगी, उसको ध्यान से सुनिएगा या फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्रियात्मक विकास का अर्थ है। क्रियात्मक विकास का अर्थ क्या होता है? क्रियात्मक यानी कि मोटर, और विकास का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ पर बताना है। मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशीय का संयोजन, या फिर उपयुक्त सभी होगा। तो करेक्ट आंसर जो है ये उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। पहले तो समझते हैं कि क्रियात्मक विकास होता क्या है। काम करने की जो भी क्षमता होती है, जो भी हम काम कर रहे हैं, काम करने की क्षमता का विकास जो होता है ना, उसी को क्रियात्मक विकास कहते हैं, ठीक है। काम करने की क्षमता का विकास को ही क्रियात्मक विकास कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला जो है ये दृष्टि अनुसरण, सेकंड है सामाजिक मुस्कान, और थर्ड है सिर को ऊपर उठाने की जो प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, बालकों में लिखने की प्रक्रिया का विकास कब होता है? 1 से 2 वर्ष की अवस्था में, 2 से 3 वर्ष की अवस्था में, 3 से 4 वर्ष की अवस्था में, या फिर 4 से 5 वर्ष की अवस्था में। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जो कि 2 से 3 वर्ष की अवस्था में बालकों में लिखने की क्रिया का क्या होता है? विकास होता है। वो अच्छी तरह तो नहीं लिख पाते हैं, लेकिन वो उनका डेवलप होता है बच्चों में लिखने की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर, बालक का भाषा विकास शेषावस्था में होता है। बालक में जो भाषा का विकास होता है वो शेषावस्था में कैसे होता है? तीव्र गति से, मंद गति से, उपयुक्त दोनों, या फिर कह नहीं सकते हैं। तो बालकों में भाषा का जो विकास है ये तीव्र गति से होता है, और वृद्धि भी बालकों में शेषावस्था में तीव्र गति से होती है, और बाल्यावस्था में धीमी पड़ जाती है, फिर किशोरावस्था में परिवर्तन होने लगते हैं शरीर में बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ बालक का भाषा विकास शेषावस्था में क्या होती है? तीव्र होती है, तेजी से वो बढ़ती है। नेक्स्ट है 10 नंबर, बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है? परिवार, विद्यालय, समाज, या फिर इन तीनों की। तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही जो हैं बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है 11 नंबर है, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। देखिए, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक को किस प्रकार की सहायता करती है? हेल्प करती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 11 का ऑप्शन सी, जो कि है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, बिल्कुल। इसमें हमें पता लगता है स्टेजेस के बारे में, उनके वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, इसके बारे में भी हम बाल विकास में अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको समझाई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र जो है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने का प्रभाव जो है ये भी है, और इंडिविजुअल डिफरेंस भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान होता है? देखिए, बालकों में अधिगम यानी कि लर्निंग और डेवलपमेंट में सबसे अधिक योगदान देता है। ऑप्शन को देखिए, परिवार, समवयस्क समूह, और टेलीविज़न। परिवार तो होता है, समवयस्क समूह भी होता है, अध्यापक भी होता है, यहाँ पर टेलीविज़न नहीं होगा। परिवार, खेल, कंप्यूटर, यहाँ पर कंप्यूटर दे दिया इसलिए नहीं होगा। परिवार, खेल, पर्यटन, ये नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी, परिवार, समवयस्क समूह, यानी कि वो पीयर ग्रुप, ठीक है, पीयर ग्रुप इसको बोल सकते हैं, और अध्यापक जो अपने टीचर होते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? देखिए, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का, यहाँ पर बोला गया बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शेषावस्था में, किशोरावस्था में, या फिर प्रौढ़ावस्था में? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है किशोरावस्था में। किशोरावस्था वह समय होता है जिसमें
जो व्यक्ति है, बालक है, वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। ठीक है, किशोरावस्था में शारीरिक बदलाव के भी प्रभाव किशोरों को मतलब देखने को मिलते हैं और किशोर के जो बौद्धिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो विकास की इसी अवस्था को क्या कहते हैं? बुद्धि का अधिकतम विकास होना। तो ये किशोरावस्था होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर, शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि और उपयुक्त सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त सभी। मोंटेसरी विधि किसने दिया था? तो नाम लिख लीजिएगा, मारिया मोंटेसरी ने। और किंडरगार्टन विधि ये फ्रोबेल। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है यहाँ पर बताना है, तो ऑप्शन सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये जो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है ये भाषा से रिलेट नहीं होता है, तो इसका सिद्धांत कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? सामाजिक विकास में बोला गया है बच्चों के विशेष महत्व यहाँ पर बताना है, तो खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का या फिर संचार माध्यम का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि ये खेल का होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, भाषा का विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय यहाँ पर बताना है, तो जन्म पूर्व का समय। देखिए, जन्म पूर्व बच्चा नहीं बोलता है, मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय। तो 18 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है। बच्चे जब 1.5 या फिर 2 साल के होते हैं तब उसमें भाषा विकास होती है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो विकास के लिए क्या उचित है यहाँ पर बताना है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। देखिए, जन्म के साथ प्रारंभ तो जन्म जब नहीं होता है, गर्भावस्था में जब बालक होता है तो उस टाइम से ही विकास होना स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन सी है विकास एकल आयामी है या फिर विकास पृथक होता है। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। शैशव काल की अवधि यहाँ पर बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जन्म से 2 साल। ये देखिए, शैशव काल वैसे तो 0 से आपका 6 साल तक है, लेकिन यहाँ पर जन्म से 2 साल इसको पूर्व शैशव काल की अवधि कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 21, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। देखिए, शारीरिक वृद्धि जो ग्रोथ है, फिजिकल और डेवलपमेंट है, उसको क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता या फिर आनुवांशिकता। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, वृद्धि और विकास ये 2 अलग अलग चीज़ हैं। वृद्धि जो है शरीर ग्रोथ करता है, ठीक है, वो एक निश्चित समय के बाद ग्रोथ करना, वृद्धि करना बंद कर देता है। और लेकिन ये जो विकास है ये जीवन पर्यंत चलता है। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक ये विकास होता रहता है। तो ये डिफरेंस आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर, विकास शुरू होता है। विकास कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या फिर पूर्व बाल्यावस्था से। तो अभी ही मैं बताई हूँ कि बालक जब गर्भ में आ जाता है तो तब से ही विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन बी, जो कि प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत ये चलता है। नेक्स्ट है 23 नंबर, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या फिर बौद्धिक विकास। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि है बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, बालक का प्रारंभिक विकास का मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? देखिए, बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर होता है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है।
ये बहुत ही ईजी है। तो माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या फिर समाज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वो माता पिता से स्टार्ट होता है, फिर वो मित्रों के साथ जब घर से बाहर निकलता है तो मित्रों के साथ, समाज के साथ, उसके बाद वो विद्यालय के साथ। ठीक है, ये क्रम आपको पूछा भी जा सकता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का और आर्थिक कारकों का। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि है वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर 26 नंबर है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले कारक बताना है। यहाँ पर वंशानुक्रम है, वातावरण है, खेल तथा व्यायाम है या फिर ये सभी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। वंशानुक्रम, हेरिडिटी और वातावरण, खेल का व्यायाम, ये सभी शारीरिक विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन सी जो लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति है वो किस अवस्था से संबंधित है, बाल्यावस्था से, शेषावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या फिर मध्य किशोरावस्था से। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को चूज करना है हमें। तो विद्रोह की भावना जो है ये ऑप्शन सी, जो कि पूर्व किशोरावस्था में ही, पूर्व किशोरावस्था से ये संबंधित है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है हरलोक ने दिया है। हरलोक से रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन आगे किए थे, तो उसको भी आप PDF से ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। यहाँ पर पूछा गया है शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है। 30 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनियमित विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, वृद्धि यानी कि जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ को इफेक्ट करने वाले कारक कौन है, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या फिर ये सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी जो है पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार, ये सभी ही वृद्धि को प्रभावित करते हैं। देखिए, पर्यावरण भी अच्छा मिल जाएगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, लेकिन अच्छा भोजन आपको अगर नहीं मिला तो आपकी ग्रोथ में कमी आ सकती है, आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। देखिए, किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है, नहीं पर यहाँ पर फोकस कीजिएगा, नहीं होता है। तो ऑप्शंस को देखिए, अहम केंद्रिता होगा, अभिरुचियाँ, तर्क शक्ति या फिर प्रेक्षण की योग्यता। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहम केंद्रिता। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें आपको ये PDF दूंगी और नीचे में आंसर भी मेंशन है, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।